आज मैं होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का कुछ टिप्स जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इंडिकेटेड रेमेडी हेल्प विथ इंडिकेशन ऑफ द पेशेंट। हम पेशेंट के अंदर जो इंडिकेशन देखते हैं उसी के आधार पर मटेरिया मेडिका के अंदर जो सिम्टम्स मिलता है उस सिम्टम्स को मिलाकर हम पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद हम उस मेडिसिन को दे करके उस पेशेंट को आराम करने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं जो टिप्स दे रहा हूँ वो कुछ मेडिसिन का संग्रह है मेरे पास, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है उस मेडिसिन को किसी खास वक्त में देने के लिए, उसी पर आज मैं अपनी चर्चा करने जा रहा हूँ। नंबर 1, it is useless to give Veratrum album in the choleric affection unless there is pain। जब कोई पेशेंट कॉलरा से सफ़र करता हो तो ट्राई ऑफ कॉलरा के अंदर हमारे दिमाग के अंदर 3 मेडिसिन आती है, कैम्फर, सिकेलकॉन और वेरेक्ट्रम एल्बम। मगर जब हम वेरेक्ट्रम एल्बम की तरफ प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए जा रहे हैं तो एक सिम्टम्स को ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रोफ्यूज डायरिया है, प्रोफ्यूज वोमिटिंग है, प्रोफ्यूज स्वेट भी है, जो सारा वेरेक्ट्रम एल्बम को इंडिकेट कर रही हो, मगर उस कॉलरा के कंडीशन के अंदर अगर वेरेक्ट्रम एल्बम के पेशेंट को कॉलिक नहीं हो, पेट में दर्द नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हम वेरेक्ट्रम एल्बम का प्रिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे। सो वेरेक्ट्रम एल्बम नेवर प्रिस्क्राइब इन केस ऑफ कॉलरा व्हेन there is no pain in the abdomen। Number 2, it is useless to give gelsemium in the heart affection unless on the movement। जेल्सीमियम एक ऐसी मेडिसिन है जो सारे कंडीशन के अंदर जेल्सीमियम चुपचाप पड़े रहना पसंद करता है। वो सारे डिजीज के अंदर चुपचाप रहना पसंद करता है, मगर स्पेशली इन केस ऑफ द हार्ट डिजीज व्हेन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कार्डियक कंप्लेन, तो जेल्सीमियम का पेशेंट चुपचाप नहीं बल्कि मूवमेंट करना पसंद करता है और ये सोचता है कि अगर हम मूवमेंट नहीं करेंगे तो हमारा हार्ट बीट बंद हो जाएगा। इसलिए जेल्सीमियम का पेशेंट मूवमेंट करना पसंद करता है, न कि चुपचाप रहना पसंद करता है। चुपचाप रहना पसंद करता है, दैट इज वन केस, दैट इज डिजिटलिस। डिजिटलिस का पेशेंट चुपचाप रहना पसंद करता है, जस्ट रिवर्स ऑफ जेल्सीमियम। नंबर 3, द बेस्ट एंटीडोट टू द ओपियम इज ए स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी गिवन रैपिडली until there is some sign of reaction। अगर किसी पेशेंट को ओपियम का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ गया हो, वैसी स्थिति में एंटीडोट करने के लिए हम ब्लैक कॉफ़ी का व्यवहार करते हैं और उस ब्लैक कॉफ़ी को रिपीटेड दीजिए और उसी कंडीशन में ओपियम का जो बैड इफेक्ट जो उसके शरीर पर पड़ा है, उसके मस्तिष्क पर पड़ा है, वो उसमें रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट, ओपियम may be used in the retention of the urine। This retention of urine due to fright। अगर डर के कारण, भय के कारण अगर किसी का
यूरिन बंद हो गया हो, पेशाब बंद हो गई हो, वैसी स्थिति में हम ओपियम को सोच सकते हैं और ओपियम देख कर करके उस पेशेंट को आराम कर सकते हैं। जस्ट एकोनाइट के पेशेंट में अगर उसके अंदर सडन स्टॉपेज हो यूरिन को, स्पेशली द न्यू बॉर्न बेबी जो न्यू वातावरण में अपने एब्डोमेन से मम्मी के पेट से जो बाहर आया है, तो न्यू वातावरण में आने के बाद में भी कभी कभी यूरिन स्टॉप हो जाता है, नहीं होता है। वैसी स्थिति में हम एकोनाइट की चर्चा करेंगे। मगर ड्यू टू द फ्राइट अगर हो और रिटेंशन इफ यूरिन होगा एनी एज, दैट टाइम यू थिंक योर मेडिसिन इज ओपियम। नेक्स्ट, रिसिनस और castor oil has the effect of increasing of the quantity of the milk in the nursing woman. It is similar to the Urtica urens, which is an excellent remedy for the absence of milk after the confinement. अगर किसी पेशेंट को, नर्सिंग वोमेन को अगर ये मिल्क की कमी आ रही है, मिल्क पूरी तरह से नहीं बन रहा हो, वैसी स्थिति में हम रिसिनस का भी व्यवहार कर सकते हैं और दूसरी मेडिसिन जो है आर्टिका यूरेंस का भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एकोनाइट इटसेल्फ मीन्स विदाउट डस्ट। एकोनाइट का दूसरा नाम विदाउट डस्ट भी है। फैरिंगटन में आप जाकर के इसको पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। तो वेन द डस्ट और द फॉरेन बॉडी कम्स इन द आइस, यूज एकोनाइट। पेज नंबर 321 फैरिंगटन का मेडिका में आप पढ़िएगा। अगर आंख के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स पड़ गया हो तो वैसी स्थिति में हम एकोनाइट दे कर करके उस फॉरेन पार्टिकल को वो आंख के द्वारा दांत से निकल जाएगा। दैट टाइम यू टेक द हेल्प ऑफ एकोनाइट। नेक्स्ट, एकोनाइट कैनॉट थिंक अनलेस एंड अनटिल देयर आर प्रेजेंट एंजाइटी, रेस्टलेसनेस एंड फियर ऑफ डेथ। हैनीमैन ने डायरेक्शन दिया है एलेंस की नोट के अंदर कि जब तक एकोनाइट के पेशेंट के अंदर एंजाइटी नहीं हो, रेस्टलेसनेस नहीं हो, फियर ऑफ डेथ नहीं हो, वैसी स्थिति में कभी भी एकोनाइट का व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज यू मस्ट थिंक एस्टेसफेग्रिया इन कॉलिक फॉलोड बाय ऑपरेशन ऑफ द एब्डोमेन। किसी को एब्डोमिनल ऑपरेशन हुआ हो और उसके बाद एब्डोमेन के अंदर दर्द हो रही हो, कॉलिक है, तो उस कॉलिक को दूर करने के लिए हम जो मेडिसिन की चिंता करते हैं दैट इज द एस्टेसफेग्रिया। नेक्स्ट इज पल्सेटिला कैनॉट टॉलरेट ए क्लोज रूम। पल्सेटिला पेशेंट को कभी भी बंद घर असहनीय होता है, वो कभी भी बंद घर में नहीं रह सकता है, क्लोज रूम में वो पसंद नहीं करता है, एक्चुअली चाहता है वो ओपन में जाने के लिए, ओपन एयर लाइक करता है। इसलिए पल्सेटिला का पेशेंट को कभी भी बंद कमरे बर्दाश्त नहीं होता है। नेक्स्ट इज पल्सेटिला मे बी कॉल्ड आफ्टर लेबर व्हेन द प्लासेंटा रिमेन्स अदर्स। अगर लेबर होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद अगर प्लासेंटा बाहर नहीं आया हो, प्लासेंटा अंदर ही रह गया हो, कुछ पार्ट्स भी या किसी तरह का प्लासेंटा का कोई भी पार्ट अगर अंदर रह गया हो, वैसी स्थिति में हम पल्सेटिला देख कर करके उस प्लासेंटा को बाहर कर सकते हैं। और दूसरी मेडिसिन हमारे पास भी है, वो कैंथ्रिज भी है, गोसिपियम में भी है। ये भी किसी कंडीशन में यूज करके उस प्लासेंटा जो अदर्स है, जो यूट्रस के पार्ट से चिपक गया हो, उसे हम वहां से वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट इज अर्टिका यूरेंस
is the best remedy for the non-appearing of milk without any symptoms, there being no apparent reason for the aglaxia. अर्टिका यूरिन्स का व्यवहार जहां पर दूध की बिल्कुल कमी हो रही हो, नर्सिंग वोमेन का दूध नहीं हो रहा हो, वैसी स्थिति में हम अर्टिका यूरिन्स का व्यवहार कर करके हम दूध को बढ़ाया जा सकता है। नर्सिंग वोमेन के जो दूध है, बच्चे के लिए दूध की जो कमी हो रही है, उसे दूर किया जा सकता है। एग्नस कस्टिस इज यूजफुल इन एग्लैक्सिया व्हेन द माइंड इज जनरली डिप्रेस्ड। एग्नस कैस्टस का भी व्यवहार होता है जहां दूध की बिल्कुल कमी हो रही हो। वैसे स्थिति में एग्नस कैस्टस कब देंगे? जब माइंड के तरफ देखेंगे और वो डिप्रेशन के तरफ जब पेशेंट चल रहा हो, मेंटली वो डिप्रेस कंडीशन में हो, उस समय अगर ये दूध की कमी होती हो, उस स्थिति में हम एग्नस कैस्टस देख कर करके भी हम उस पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। नेक्स्ट, एक्टिया रेशिमोसा इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल इन द पोजिशन ऑफ द यूट्रस when there are sharp cutting pain across the hypogastrium from side to side. एक्टिया रेशिमोसा का व्यवहार कब करते हैं? जब यूट्रस का पोजीशन सही नहीं हो। जो एंटीवर्सन एंटीफ्लेक्शन जो यूट्रस का पोजीशन नॉर्मल पोजीशन है, अगर नॉर्मल पोजीशन यूट्रस का नहीं है और उस वक्त में यूट्रस में जब शार्प कटिंग पेन हो रही हो, वैसी स्थिति में हम एक्टिया रेशिमोसा जो देख कर करके हम उस पेशेंट को लाभ दिला सकते हैं। डू नॉट गिव पल्साटिला इन द बिगिनिंग व्हेन द फीवर इज हाई। आप किसी पेशेंट को देखने गए हैं, पेशेंट का टेम्परेचर बहुत हाई है और पल्सेटिला की तरफ इंडिकेशन जा रहा हो, वैसी स्थिति में हम पल्सेटिला उस वक्त का व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर के वक्त में पल्सेटिला का व्यवहार नहीं होती है। नेक्स्ट, फीवर ऑलवेज कम्स एट 7 AM with great loquacity during the chill and the heat state and sleep during the perspiration. Think of podophyllum. पोडोफाइलम के पेशेंट का जब भी फीवर आएगा तो सुबह 7 बजे आएगा। ये इंडिकेशन है फीवर का। और ऐसी स्थिति में पेशेंट जो लोकेसियस हो जाता है ड्यूरिंग द चिल स्टेज और द हीट स्टेज, मगर जो ही स्वेट स्टेज की तरफ जाता है तो ऐसी स्थिति में ये पेशेंट सोना पसंद कर रहता है। नक्स भूमिका का भी फीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है patient want to cover in the every stage of fever, chill, heat और sweat. फीवर के तीनों स्टेज, चाहे वो चिल स्टेज हो, हीट स्टेज हो या स्वेट स्टेज हो, तीनों स्टेज के अंदर नक्स भूमिका का पेशेंट जो है वो चादर ढकना पसंद करता है, कपड़े को अपने बदन पर रखना पसंद करता है। वैसी स्थिति में हम नक्स भूमिका दे कर करके उस फीवर को हम आराम कर सकते हैं। तो इंडिकेशन जो मेडिसिन का देखते हैं, जिसको हम रेड लाइन सिम्टम्स कहते हैं, कीनोट सिम्टम्स कहते हैं, अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम्स कहते हैं, तो मटेरिया मेडिका के पढ़ने के वक्त में प्रायः हम लोग उस सिम्टम्स को कलेक्ट करके कंप्यूटराइज करके अपने दिमाग के अंदर रख लें कि कहाँ पर हमको देना है। जो ही आप एंटिम टार्ट की तरफ जाते हैं तो एंटिम टार्ट का कीनोट सिम्टम्स है व्हेन द पेशेंट कफ, पेशेंट थिंक्स कफ इज कमिंग आउट बट नथिंग कम्स अप ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ द निमोगैस्ट्रिक नर्व। तो खांसी के वक्त में, हफनी के वक्त में, एजमेटिक कंडीशन के अंदर पेशेंट चाहता है कि खांसी करने के बाद कफ निकल जाए और कफ नहीं निकल पा रही हो, वैसी स्थिति में हम एंटिम टार्ट
दे करके हम उस पेशेंट को आराम दिला सकते हैं। एंटीमटाट एक ऐसी मेडिसिन है जहां लंग्स कंजस्टेड हो, श्वास लेने में बहुत काफ़ी दिक्कत हो रही है, जहां पर डॉक्टर बोला कि इसको ऑक्सीजन की सलाह देते हैं, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। बीइंग ए होम्योपैथ, आई सजेस्ट टू यू टेक द हेल्प ऑफ एंटीमटाट। योर मेडिसिन विल वर्क जस्ट लाइक द ऑक्सीजन सिलेंडर। आप ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना ऑक्सीजन दिए आप एंटीमटाट को हेल्प करिए और देखिए कि एंटीमटाट आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होने देगा। एंटीमटाट लेकर के आप घर में बिना ऑक्सीजन के हेल्प के आप बिल्कुल आराम हो सकते हैं। तो जो ही हम किसी मेडिसिन को पढ़ने के वक्त में रेड लाइन सिम्टम्स को अगर दिमाग के अंदर रखें और मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करें, तो मैं कहता हूं कि होम्योपैथिक से अधिक सफलता और कहीं नहीं मिलती हो। होम्योपैथिक एक ऐसी साइंस है जिसमें सफलता प्रायः अच्छे से अच्छे केस में, एक्यूट से एक्यूट केस के अंदर, इमरजेंसी से इमरजेंसी केस के अंदर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि हम जो सिम्टम्स ले रहे हैं उस सिम्टम्स पेशेंट सही दे रहा है कि नहीं, और जब सही दिया तो हम मटीरियल मेडिका के अंदर उस सिम्टम्स के आधार पर सही सिलेक्शन कर रहे हैं कि नहीं। अगर पेशेंट सही जवाब दिया, हमने सही मेडिसिन सिलेक्शन कर दिया, तो मैं समझता हूं 99.5% मेरी उम्मीद है कि आप उस मेडिसिन को दे करके उस पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं और सफलता आपके पास रहेगा। आप सफलता में आपका नाम होगा, होम्योपैथ का नाम होगा। हमेशा होम्योपैथ को साथ दीजिए, होम्योपैथ आपका साथ देगा। थैंक यू।